बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुशावरत किए बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन का क़याम कर दिया है। आपको इस हवाले से मज़ीद बताएं कि हुकूमत का ये कहना है कि इन ऑडियो लीक्स की वजह से आला अदलिया के जजेस की खुद मुख्तारी, उनकी गैर जानिबदारी और किरदार पर संगीन खदशात ने जन्म ले लिया है, जबकि अवाम का एतमाद भी इस हवाले से मुतज़लज़ल हुआ है। इस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस कमीशन के दीगर 2 अरकान भी हैं। कमीशन को 30 रोज़ का वक्त दिया गया है और ये कमीशन जुडिशरी के हवाले से होने वाली ऑडियो लीक्स पर तहकीकात करेगा कि आया ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये दुरुस्त हैं या फिर फेक हैं, मन घड़त हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि कमीशन किसी भी जज के खिलाफ ना कार्रवाई कर रहा है और ना ही करेगा। दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग बात है उस हवाले से भी आपको आगाह करें कि पीटीआई ने ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन के क़याम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई के जानिब से दरख्वास्त में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं कर सकती है हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब हमारा जो बुनियादी आज का सवाल होगा वो भी इसी हवाले से होगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम जो है इसकी डिटेल आपको बताएं कि आज अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ऐवान कमीशन में पेश हुए सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे सवाल किया कि कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दे दिया गया है। अब जो पीटीआई ने इस कमीशन के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की है, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है कि ये कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता, हुकूमत ने ये काम सही नहीं किया है, तो जो बुनियादी हमारा सवाल है वो यही है कि क्या चीफ जस्टिस के मशवरे के बग़ैर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे सकती है या नहीं। ये सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सज्जाद तरीन साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। क्या समझते हैं आप, जो पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है कि चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दे सकती, क्या ये दरख्वास्त दुरुस्त है और क्या वाकई हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है? मेरे ख्याल में ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और लीगली अगर देखा जाए तो शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन चूंकि ये इंक्वायरी कमीशन बाई इटसेल्फ एक लॉ है जिसके अंदर हुकूमत कोई भी इंक्वायरी कर सकती है और उसके लिए वो किसी को भी डिटेल कर सकती है, लेकिन बाहर सूरत इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन होगी वो इंटरेस्टिंग होगी, वो शायद हमारा इल्म बढ़ाएगी इस सिलसिले में कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खुद भी इसमें दिलचस्पी नहीं है कि जो ऑडियो लीक्स उसके खिलाफ हो रही हैं वो उसका कोई तदारक करे, वो उसका के लिए कोई सोचे, और अगर हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है तो उसको अप्रिशिएट क्यों ना करें बनिस्बत इसके कि उसको ब्लॉक कर लें। दरअसल लगता ये है कि कमीशन तो एक बात है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है उनको कोई भी मौका नहीं देना चाहते कि वो कानूनी पहलू पे बात कर सके। उनको किसी भी कमीशन या किसी भी बेंच में वो नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं और फिलहाल उनको सिर्फ जो है खाली बिठाया हुआ है ताकि वो कुछ बात ना कर सके। और मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चपकलिश है ये उसी का नतीजा है, जिसके अंदर बहुत हार्ड पोजीशन ले ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि ये जो ऑडियो लीक्स है इसने पूरी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम किया हुआ है और मेरे ख्याल में जरूरी है कि अगर ये गलत हो तो उनकी जो रेपुटेशन है उसको बहाल किया जाए, और अगर ये सही हो
तो फिर जो भी एविडेंस है उसको ले जाया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और एक तरीके से ये जो पूरा निज़ाम है जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर साहब, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि सिर्फ जजेस की ऑडियो लीक्स पर ही कमीशन क्यों तश्कील दिया गया है? दरअसल पूरे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उसकी न्यूट्रलिटी है, उसको क्वेश्चन में लाया गया है। हमारे पूरी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल जरूरी है कि सुप्रीम के जो स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट की जो रेपुटेशन है, उसको वापस लाया जाए। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया। सजातुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, सिर्फ जजेस के ऑडियो लीक्स पे ही इंक्वायरी कमीशन क्यों तश्कील दिया गया? इससे पहले भी बहुत सारी ऑडियो लीक्स हुई हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की ऑडियो लीक्स हुई हैं, तब तो कोई कमीशन तश्कील नहीं दिया गया। आपने बहुत जबरदस्त बात ये कही है, लेकिन देखें बात ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी वो अहमियत नहीं है, किसी वजीर की या किसी और हुकूमती ओहदेदार की वो अहमियत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनका बड़ा एहतराम होता है और उन्होंने लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है। लिहाजा उन पर जो इल्जामात लग रहे हैं, अगर ये झूठे हैं तो ये बहुत बुरे हैं, और अगर ये हकीकत पर मबनी है तो बहुत उससे बड़ा जुल्म है ये। मैं ये समझता हूँ कि ये इसीलिए हो रहा है कि ताकि ये चेक कर लिया जाए कि कोई जो है, कोई कुव्वत जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के और आला अदालतों के जो जजेस हैं उनको बदनाम तो नहीं कर रहे। सही। तो ये इसलिए ये बनाया गया है। जहाँ तक आपने एक सवाल किया था कि जी पहले तो सुप्रीम चीफ जस्टिस से मशावरत जरूरी है कि नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ कि पाकिस्तान में हमूदुर रहमान कमीशन से लेके लापता अफराद तक और लापता अफराद से लेकर उसामा बिन लादेन एबटाबाद तक जितने कमीशन बने हैं, इसमें कुछ कमीशन ऐसे हैं जिसमें चीफ जस्टिस की मशावरत ली गई है और कुछ कमीशन ऐसे हैं जिसमें नहीं ली गई। अच्छा। ये कोई आईनी तौर पर इतनी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पाबंदी है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क के हैं, वजीर आजम पाकिस्तान, उनको ये अख्तियार हासिल है कि वो कोई भी कमीशन अनाउंस कर सकते हैं। बाज कमीशन जो है वो मशावरत से किए जाते हैं, बात प्राइम मिनिस्टर खुद भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का आइन उनको ये अख्तियार देता है। और फिर ये चीफ जस्टिस से मशावरत इसलिए भी नहीं की गई तो एक आदि जो ऑडियो कॉल है जो लीक हुई है उसमें उनके हवाले से भी कोई बातचीत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सजातुद्दीन साहब। अटॉर्नी जनरल भी ये बात जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि ये कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है। फिर पीटीआई क्यों चैलेंज कर रही है इसे? फिर पीटीआई ये सवाल क्यों उठा रही है कि हुकूमत ऐसा कोई बेंच तश्कील नहीं दे सकती है? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि पीटीआई को पता है कि जब ये मामला खुलेंगे तो अभी जो कुछ पीटीआई प्रोपेगेंडे कर रही है वो हकायक उसके बरक्स आ जाएंगे, और जो हकीकत जब अवाम के सामने आएगी तो फिर बहुत सारे लोगों को मसाइल का शिकार होना पड़ेगा। तो इसीलिए पीटीआई एक प्रेशर बढ़ा रही है कि ये जो कमीशन है ये काम ना कर सके और इस कमीशन को रोका जा सके। और मेरा ख्याल कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि तमाम अपोजिशन को और तमाम पार्टियों को इस इकदाम को वेलकम करना चाहिए कि कमीशन बनना चाहिए, लेकिन कि जिस तरह कहा गया है कि जो टाइम पीरियड दिया गया कि उसी में रिपोर्ट आए, ये लंबी ना हो और ये रिपोर्ट जो है अवाम के सामने पब्लिक की जाए, लोगों को बताया जाए, इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाए, इसको सेनेट में पेश किया जाए, इसको पार्लिमान में पेश किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हमारे जजेस साहबान पर कोई बोतान लगा रहा है, कोई उनको जाली बातें कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, या कुछ हकायक हैं, कुछ सच्चाई है। और अगर सच्चाई है तो फिर सच्चाई का सामना तो हर आदमी ने करना है, चाहे हमारे जज हों, चाहे हमारे जर्नल हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो। बिल्कुल सजातुद्दीन साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। नाज़रीन, यही सवाल हमने अपने व्यूअर्स के सामने भी रखा कि क्या चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर हुकूमत को जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील देना चाहिए या नहीं? तो 41% कहते हैं कि दे देना चाहिए कमीशन तश्कील, इसमें कोई मज़ाक का नहीं है, जबकि 59% का ये मानना है कि हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर कोई इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दे सकती है। मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दूसरे टॉपिक की जानिब हम बढ़ेंगे। आपको बताएं कि निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा।
जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। आप सर, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। जो जवाब सामने आ रहा है उसके हवाले से भी बता दीजिए, और निगरान हुकूमत की 90 दिन की आईनी मुद्दत अब ख़त्म हो गई है, क्या पंजाब में PTI की हुकूमत बहाल हो सकती है अब? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बता दूं, जहां जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि 90 दिन के बाद पुरानी हुकूमत बहाल हो जाएगी, वो इशू नहीं है यहाँ पर। वो तो जो कि अब पूरी असेंबलियां तहलील हो चुकी हुई हैं, वो तहलील होने के जब असेंबलियां तहलील होती हैं, आइन के आर्टिकल 133 के तहत जो जाने वाला वजीर आला ना, वो वजीर आला रहता है जब तक नया वजीर आला नहीं आ जाता। ठीक है, ये आईनी प्रोविजन है, और ये आईनी प्रोविजन बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर है। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ आइन के आर्टिकल 224, 112 और 105 को अगर मिलाकर पढ़े तो 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमत चल नहीं सकती है। ठीक है, 90 दिन से जैसे ही 91 डे आएगा, इसकी हैसियत गैर कानूनी और गैर आईनी हो जाएगी। और ये लाहौर हाईकोर्ट में शेख रशीद साहब की तरफ से आईनी दरखास्त दायर कर दी और उस पर नोटिस हो गया हुआ है। अदालत ने केस दरखास्त बकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है, और आइन के आर्टिकल 133 को सामने रखते हुए यहाँ ये निगरान वजीर आला फारग, और यहाँ हमारी जो हमने इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं 133 को सामने रखते चौधरी परवेज इलाही, असेंबलियां बहाल नहीं हुई, चौधरी परवेज इलाही बतौर वजीर आला वापस आ जाएंगे। ये है वो बात। और इस पे निगरान जो है ना जी, हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल है वो पेश हुए अदालत को, आके उन्होंने बताया कि जनाब इस तरह की दरखास्त एक खारिज हो चुकी है। तो बताया कि यहाँ तो अपना प्रोविजन इस वक्त ये है, ये वो किसी एक आम आदमी ने फाइल की थी, ये एक सियासी जमात के सरबराह हैं, और 2 जो MP हैं इसी सियासी जमात की, यानी इस असेंबली की, जाने वाली असेंबली की। तो अब तक जितने काम इन्होंने 90 दिन के बाद, पहले वैसे तो 90 दिन के अंदर भी बड़े क्वेश्चन है कि इन्होंने वो काम किए हैं जो मुंतखब हुकूमत कर सकती है। इसका प्रियम्बल बड़ा क्लियर है। प्रियम्बल में लिखा है कि सारे काम जो है ना असेंबली के, वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव ने करनी है। ये कहां से आ गया मुंतखब? ये तो पकड़ के ये यानी कल किसी चपड़ासी, यानी इनमें कई ऐसे होंगे जो चपड़ासी होंगे, जो चपड़ासी से बना दे, कोई क्वालिफिकेशन उनकी PN की होगी, उसको तो नहीं पता। अब हमें तो नहीं पता। अब अगर आपने 62, यानी ये जितने लोग आए हैं, ये कौन सा 62-63 का जो हर्डल है बन के आए हैं। आप अगर यहाँ बैठते हैं तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। ये सिर्फ इनका काम इलेक्शन कराना था, जो हमने देख लिया पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ठीक हो गया। लॉ क्या कहता है सर, ये तो हमने आपसे जान लिया। ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे अजहर सिद्दीक साहब ने ये बता दिया कि कानून क्या कहता है, वो तो हमारे सामने है। आप क्या समझते हैं कि अदालत की जानिब से अब जो है वो निगरान हुकूमत को काम से रोकने का हुक्म दे दिया जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं। मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो लीगल दोस्त है उनसे बातचीत हुई है, तो ये कहीं नहीं लिखा आइन में कि निगरान हुकूमत की जो लिमिट है वो 90 दिन है। ये है कि 90 दिन में इंतखाबात जरूरी है, वो अलहदा इशू है जो पहले मेरे ख्याल में डिस्कस भी हुआ है या सुप्रीम कोर्ट में भी रहा है, और 90 डेज की लोग बातें करते रहे हैं, मगर उसका ताल्लुक जो है वो निगरान सेटअप से कोई नहीं है। निगरान सेटअप इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट 90 दिन की नहीं है, तो इसलिए वो चल सकते हैं जब तक हो। और ये इनकी जो कानूनी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं या जो भी है, वो बेशक लड़ते रहे। जो एक्चुअली लोग हैं जिनसे मैंने दोस्त के तौर पर पूछा, तो उन्होंने कहा एक ही प्रोविजन कोई नहीं है कि ये निगरान हुकूमतों के जो है वो एक्सपायरी डेट 90 दिन है। उन्होंने कहा नहीं है। बाकी उस इशू को वैसे ही वो डिस्कस करें, या जिस तरीके कि कब इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात होने चाहिए थे 90 दिन में, समहाउ नहीं हो सके और अभी भी नहीं हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक ये चलता रहे। ठीक है सर, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया। सज्जाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये तो एक अलहदा बहस है, लेकिन 90 रोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब पंजाब की निगरान हुकूमत के लिए क्या फैसला आने वाला है? क्या परवेज़ इलाही बतौर चीफ मिनिस्टर दोबारा बहाल हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? इमरान खान साहब दोबारा गिरफ्तार होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि बहुत सारी बहसें इस वक्त जो हैं वो चल रही हैं। इमरान खान साहब को भी ये खदशा है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ दोबारा, कल मैं जब पेश होऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तो कल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन तमाम तर खदशात के पेश नज़र PTI का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं?
देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने एक ही सवाल में कुछ 3-4 चीजों को लपेट लिया है दरमियान में। पहले तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है उसमें आइन जो है वो एक आइन है और उस आइन के तहत ही सब कुछ होगा। सबसे पहले बात यह कि 14 मई की डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो 90 दिन से ज्यादा थी। पहले तो ये तय करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 14 मई वाला क्यों किया, ये तो 90 दिन से ज्यादा हो गया, आइन में तो 90 दिन का है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में तो कहा कि इलेक्शन कराए जाए 14 मई को, केपी जो है वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, वहां भी आइन होना चाहिए। फिर इसकी एक मिसाल में आपको उस वक्त जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त भी 145 दिन इलेक्शन आगे किए गए, तो उस वक्त बात क्यों नहीं की गई कि निगरान हुकूमतें जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने मतलब का जो है इंसाफ लें और अपने मतलब के चीजें निकाल लें और अपने मतलब का ये कराएं। ये मुमकिन ही नहीं है चौधरी परवेज इलाही का वापस आना, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही जो है वो अपनी हुकूमत पूरी लिमिट पूरी करके नहीं गए कि वापस आ जाएंगे। उन्होंने खुद असेंबलियां तोड़ी हैं और असेंबली तोड़ने के बाद उनकी वापसी अब नामुमकिन है, एक बात। दूसरी बात जो आपने की इमरान खान की गिरफ्तारी की, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमा दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। और अगर जो पहले रिएक्शन आया है, अगर इसी किस्म का रिएक्शन दोबारा आया तो मुझे पीटीआई का मुस्तकबिल को इतना सुनहरी नजर नहीं आ रहा। इनको पॉलिटिकली तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इमरान खान को अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए जो उन्होंने पहले किए हैं। अगर उसी किस्म का रिएक्शन दोबारा किया गया, पहले तो अब उस तरह का रिएक्शन कोई करने नहीं देगा, ठीक है, वो बहुत खौफनाक रिएक्शन करेंगे मुख्तलिफ इदारे जो हैं। और खान साहब को, इमरान खान साहब को अगर पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान में तो उनको फिर वो जो एक रेड लाइन है उस रेड लाइन के अंदर रह के पॉलिटिक्स करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बात वो कहेंगे वो ठीक होगी, जो बात वो जजेस को वो कहते हैं हम ठीक तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, हमारी पार्टी के अगेंस्ट सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, जो कुछ उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, अदालती हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको जनाब ये कह दिया जाए कि जो आप पर मुकदमात नहीं है, जो आपको मालूम नहीं है, उन पर भी जमानत दे दी जाए। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती टाइम और तज्जिए से हमें आगाह किया। यही सवाल हमने अपने व्यूअर्स के सामने भी रखा तो 44% का जवाब है हाँ, निगरान हुकूमत की 90 दिन की आईनी मुद्दत खत्म हो गई है। अब पीटीआई की हुकूमत दोबारा बहाल होने के चांसेस हैं, जबकि 56% ये समझते हैं कि नहीं, पीटीआई की हुकूमत अब बहाल नहीं हो सकती है। नाज़रीन, हमारी जो है प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज जितनी भी डिस्कशन की उसका क्रक्स यही है कि लेट्स सी आने वाला वक्त अब क्या किस तरफ जा रहा है और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके लिए सब क्यूरियस हैं। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।